मेला यहाँ आयोजित किया गया। आज अल्ट्रासाउंड भी हम शुरू करा दिए हैं। अभी नगर पालिका ने मरम्मत कार्य करवाया सड़क का, और उसका खस्ता हाल का उदाहरण राकेश गर्ग, जो रेडियोलॉजिस्ट है उसकी कमी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनकी कमी है। एक निरीक्षण किया था, उसमें भी उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी। अमृत महोत्सव के तहत सिकंदराबाद नगर चिकित्सालय में स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन। इस दौरान विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों की स्वास्थ्य की जांच व उपचार किया गया। मेले में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान, इसके बारे में बेसिक शिक्षा अध्यापिकाओं ने बताया। निवेश नवाचार बनाया है कि संक्रियाएं हैं और प्रक्रियाएं हैं, पैटर्न्स हैं, ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन अनलिमिट सीख सकता है, वो भी खेल कर। योजनाएं हैं। सरकार ने सिर्फ बेसिक शिक्षा को गुणवत्तापरक शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। उन सब का ये होम्योपैथिक, खाद्य सुरक्षा विभाग, कोविड टीकाकरण, बाल विकास परियोजना, आयुष आयुर्वेद, ग्राम पंचायत योजनाओं, बीपी शुगर, थायराइड, प्रवास, मैत्री मातृत्व योजना, टीबी जननी सुरक्षा योजना, अति कुपोषण, पोलियो आदि के स्टॉल लगाए गए। मेले में हजारों की भीड़ दिखाई दी। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं में मिलावट को चेक करने के तरीके भी समझाए गए। वो रहेगा, आप इस तरह से पहचान घर में कर सकते हैं। ऐसे मेले का शुभारंभ सांसद डॉक्टर महेश शर्मा व नवनिर्वाचित विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने फीता काटकर किया। सहयोग चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार व CHC बैर प्रभारी सचिन भाटी ने विधायक को बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र बनाता है। केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी है, तब तक है गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सम्मान माताओं बहनों के लिए भारत की संस्कृति में निहित है। कहावत है कि जो यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ जहाँ नारी की और नारी सशक्तिकरण का मतलब, नारी उन्नयन का मतलब एक नहीं 3 परिवारों को सशक्त करना है। हम दोनों भाई ये विश्वास दिलाते हैं कि चिकित्सा सेवा के माध्यम से या अन्य सेवाओं के माध्यम से जो आपने सम्मान हमें दिया है, इस सम्मान पर दाग नहीं लगने देंगे, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य मेले के माध्यम से सभी गरीबों को लाभ मिलेगा। साथ ही कहा कि हम सभी को स्वस्थ रखने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। धूप भी बहुत ज्यादा है। आज ये कार्यक्रम स्वास्थ्य मेला आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे मेले के दौरान सांसद और विधायक ने गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की व 6 माह पूरे होने पर नवजात शिशु को खीर खिलाकर उनका स्वागत किया। क्षेत्रीय सांसद महेश शर्मा कैमरे के सामने तो आए, लेकिन पत्रकारों की किसी भी बात से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने समय न होने का बहाना करते हुए विधायक से समस्याओं के विषय में बात करने को कहा। गौरतलब है, सांसद महोदय यदाकदा ही सिकंदराबाद आते हैं तथा कुछ लोगों से मेल मुलाकात कर वापस चले जाते हैं। जनता के बीच वह बहुत कम ही आते हैं। जैसा आपने यहाँ औचक निरीक्षण किया था, अव्यवस्थाओं का बोलबाला पाया गया था, उसके बाद क्या सुधार कर रहे हैं? सुधार जो पानी नहीं चल रहा था, चल रहा है, और कुछ व्यवस्था जो खराब थी उसमें सुधार आया। बाकी मैंने उनसे कहा जो समस्या आपके पास नहीं करा पा रहे, मुझे लिख के दो, मैं करूँगा उनको। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं, अभी नगर पालिका ने मरम्मत कार्य करवाया सड़क का, और उसका खस्ता हाल का उदाहरण सरकारी अस्पताल के बाहर ही आप देख सकते हैं। इस पर आप जेई पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मैं अभी, आपने बताया, मुझे आपके द्वारा जानकारी हुई है, मैं देखकर इस पर कार्रवाई कराऊंगा और बुलाकर उनसे बात करता हूं इस विषय में। और सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप नगरवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ, लगातार वह कैसे सफाई हो, यहाँ लगातार इसका ध्यान रखें, क्योंकि सफाई रहती तो स्वच्छता से हम लोग कम लोग बीमार रहते हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम जो है कैसे स्वच्छ रहें, उससे बीमारियाँ कम होती हैं। स्वास्थ्य मेला आज चला लगातार, हमारी मातृ शक्ति जो गर्भवती थी उनको इसके माध्यम से जो है सरकार के द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम था आज, उसमें जो है गोद भराई का कार्यक्रम, और जो बच्चे थे उनको खीर खिलाकर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे भी लगातार यहाँ आता रहूँगा मैं, जो भी समस्या उनको सुनकर उनका निराकरण करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद नगर के सरकारी अस्पताल में, जहाँ मेला लगाया गया है। आइए हम जानते हैं यहाँ के एक्मो रोहताश यादव जी से। आज जो मेला यहाँ आयोजित किया गया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? तो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव
जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हीं के उपलक्ष्य में ये 18 तारीख से 23 तारीख तक ये हर ब्लॉक स्तरीय जो सांसदीय मेले हैं, जिसके अंदर जो सरकार की मंशा या हमारे विभाग का ये इरादा है कि जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं अन्य विभागों में, स्वास्थ्य विभाग में, तो वो सारी योजनाएं कम से कम पब्लिक को अवेयरनेस हो जाए, पब्लिक उनके बारे में पूरी तरह जानकारी ले ले, जिससे उन्हें कुछ योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या कुछ पब्लिक यहाँ पे आती है और जिसमें हमारे सांसद जी या माननीय नायक जी या अन्य जनप्रतिनिधि जो है इसमें आते हैं, तो लोगों को एक जिज्ञासा होती है जिससे ये कि भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फूड सेफ्टी प्रोग्राम जो स्टॉल लगा हुआ है, वो बता रहे हैं मिलावट खाने में किस तरह से चेक की जा सकती है। योगा से लेके इधर आपका जो स्कूल का है स्कूल चलो प्रोग्राम वाला जो बच्चों के लिए चल रहा है, स्टेम कन्या सुमंगला का, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं जितने बैनर वगैरह लग रहे हैं, संचारी रोग का भी प्रोग्राम चल रहा है। सर जैसा कि देख रहे हैं और अभी औचक निरीक्षण भी हुआ था विधायक द्वारा, तो अव्यवस्थाओं का बोलबाला यहाँ पाया गया। दूसरा, डॉक्टरों की कमी से भी ये अस्पताल बहुत जूझ रहा है, उस विषय पर आप क्या कार्य कर रहे हैं? नहीं, जो यहाँ पे अस्पताल के अंदर जितनी सैंक्शन सीट हैं डॉक्टरों की वो सारी हैं, सारे मैक्सिमम डॉक्टर हैं यहाँ पे पूरे जनपद में। आप जो जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, लेकिन होता ये है कि दूसरी जगह जहाँ पे अभी मेले लगे हुए हैं और यहाँ के डॉक्टर कम से कम 4 से 5 डॉक्टरों को हम लोग मेलों में ही भेज रहे हैं और हर 4-4 ब्लॉक पे हमारा 16 ब्लॉक का ज़िला है, जनपद है, तो डॉक्टर्स मेलों के अंदर पब्लिक के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से जो अभी पिछले हफ्ते 18 से 23 तक डॉक्टर्स जो है कुछ कमियाँ थी, ये सच है कि कुछ परेशानियाँ थी, लेकिन अभी हम हर जो भी हमारा स्टाफ है हर संभव ये प्रयास कर रहा है और हम लोग भी ये अधीक्षक साहब खड़े हुए हैं कि भाई जो भी दिक्कतें हैं जो पब्लिक आके बता रही है तो उसे अपने स्तर पे ही ख़त्म कर लें जो जितना संभव है। आज अल्ट्रासाउंड भी हम शुरू करा दिए हैं, बुलाए बाहर से, जो उसके लिए एक्सरे भी हो रहे हैं, यहाँ पे पैथोलॉजी जांच सारी हो रही हैं। बताया अल्ट्रासाउंड का के लिए रेडियोलॉजिस्ट का यहाँ अरेंजमेंट किया गया है, तो ये आज अस्थायी रूप में है या स्थायी रूप से? अभी तो मेले के उद्देश्य से है जिसमें ये हो जाए, क्योंकि हमारे पास सेंटर ज़्यादा है और डॉक्टर कम है, लेकिन बार बार हम यही व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी तरीके से चाहे हफ्ते में 3 ही दिन हो, सिकंदराबाद के लिए भी ये चालू हो जाए। तो इसमें हो सकता है जल्दी इसी हफ्ते से या अगले हफ्ते से ये कंटिन्यू कर जाए। यहाँ पे कोविड वापस आ रहा है, तो उसके विषय में आपकी क्या तैयारियाँ हैं और कितने बेड की व्यवस्था इस अस्पताल में है? देखो, कोविड का जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, अभी पूरा पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार दिल्ली में, नोएडा, गाज़ियाबाद, लखनऊ में या दूसरे राज्यों में केस बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ भी बिल्कुल 0 चल रहा था, अभी 7-8 के आसपास जो है केस आ गए हैं और स्पोरेडिक है, कहीं कहीं मिल रहे हैं। एक ही परिवार था खुर्जा में जिसमें माँ, बेटे, बेटा 3 लोग इकट्ठे मिले थे और वो भी अस्पताल से, दिल्ली से उनका वो इलाज था, कहीं ना कहीं कांटेक्ट था। और ऐसे ही जो मिल रहे हैं कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है, कोई नैनीताल घूम के आ रहा है या इधर जहाँ वहीं से कुछ मिल रहा है। वेरिएंट है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला नहीं है। हम लोग जो अभी उम्मीद ये है कि इस बार जो बच्चे हैं ना जिनको कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो ज़्यादा आ रहे हैं। पहले 5% बच्चे आते थे, अभी 30% के आसपास बच्चे आ रहे हैं। तो यही था कि जो टीकाकरण है अभी 12 से और 14 साल तक के या उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं या बच्चे हैं उनको सबको टीकाकरण किया जाए। अभी हमारे यहाँ पे जनपद बुलंदशहर में 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं 14-15 वो बहुत कम लगवा रहे हैं टीके। तो अभी यह है कि यदि उनका टीकाकरण हो जाए तो इस कोविड से बचे रहेंगे। सर, जैसा आपने बताया कि 12 से 14 साल के बच्चे कम लगा रहे हैं, तो इसके लिए स्कूलों में भी जागरूक अभियान चलाया जा सकता है? हाँ, स्कूलों में अभी गए, कल हमारे यहाँ करीब लगभग 5000 के आसपास लगे हैं। कोशिश लगातार जारी है। उनके साथ में कुछ दिक्कतें थी, जैसे आधार कार्ड नहीं बने हुए थे, कुछ लोग आधार कार्ड बना रहे थे तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। अभी एक और नई चीज़ आ गई थी कि जो स्कूल के टीचर या वहाँ के प्रिंसिपल उनका एक आई कार्ड बना देंगे तो उसके माध्यम से भी वो टीका लगाया जा सकता है। तो अभी ये थोड़ा सा गति पकड़ने लगा है
और आने वाले 8-10 दिन के अंदर ये काफ़ी सारे टीके लग जाएंगे। सर जैसा कि भगवान न करे कि कोविड का प्रकोप वापस आता है तो उसके लिए यहाँ कितने बेडों की व्यवस्था है? बेड जो हमारा ऑक्सीजन वाले का लगभग 50 बेड यहाँ है सिकंदराबाद में। बाकी पूरे ज़िले के अंदर तो हमने पहले आपको पता है 1600 कुछ बेड यहाँ पे हैं। और अभी भी हमारा सेटअप चाहे वो खुर्जा का हो, अभी जो हमारा VIT मेडिकल कॉलेज उसमें था, फार्मा कॉलेज में, और जहाँ भी हॉस्पिटल्स थे हर CSC हर PSC पे हम लोगों ने पूरी तैयारी करी हुई है। हमारे यहाँ पे खूब सारे ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ चुके हैं। तो वो पुरानी वाली जो स्थिति थी वो तो है नहीं। अभी जैसे ही कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग तुरंत तैयार हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हमारा ऐसा लास्ट आपकी ऑडिट रही, आपने निरीक्षण किया तो ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सैचुरेशन की जो प्योरिटी होती है उसमें आप कमी बता रहे थे, तो उस पर अभी क्या? ऑक्सीजन सैचुरेशन और फ्लो जो यहाँ सिकंदराबाद का था, पिछली बार जो ड्रिल हुई थी उसमें कम पाया गया था। तो उसको यहाँ से जो इनकी कंपनी है जो इनको अभी रिपेयर कर रही है, लोगों को बुलाया, उसको ठीक किया गया। तो ये लगातार प्रक्रिया है, इसको जांच करते रहना, रोज़ाना इसको 2 घंटे कम से कम चलाना है। इसमें जांच होती रहे, चलता है ऑक्सीजन का। और जो साधारण मरीज हैं हमारे डिलीवरी के या वैसे, उनको भी यूज आती रहे। भाई ये रहता है कि रोज़ चलाएं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक्मो रोहताश यादव जी, कैमरा पर्सन मनीष गौड़ के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़। क्या प्रोग्राम किया जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और उसी के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार और योगी जी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के आदेश से और हमारे जो यहाँ के सांसद जी हैं उनके सहयोग से ये एक मेला आयोजित किया जा रहा है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये हमारी जितनी भी सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका हम पब्लिक को बताने का एक तरीका है कि हम एक आम पब्लिक को हम बता सकें एक मेले के रूप में, और सारी पब्लिक इस हमारी जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में सब कुछ जान सकें। जैसे नगर निगम अस्पताल में बहुत सी कमियां हैं, तो उसमें भी कुछ सुधार होगा इस कार्यक्रम के बाद? हाँ, जैसे कि अभी भी जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा हॉस्पिटल में लगभग सभी विशेषज्ञ हैं, लेकिन जैसे कि अभी जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उसकी कमी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनकी कमी है। तो इसके लिए भी अभी सभी जानते हैं कि विधायक जी ने अभी 2-3 दिन पूर्व ही यहाँ का एक निरीक्षण किया था, उसमें भी उन्होंने इस पर नाराज़गी व्यक्त की थी और कहा था कि डॉक्टर साहब आप अपने ऊपर के लिए लिख दीजिए। तो हमने इससे पहले भी हम सूचित कर चुके हैं अपने ऊपर जितने भी हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी जो है हमने दोबारा जो है इसके लिए फिर से एक बार ऊपर से रिक्वायरमेंट भेजी हुई है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप नगरवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी नगरवासियों से कहूँगा कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इस सब चीज़ों को जो है सीरियसली लें। आप मास्क का प्रयोग रेगुलर करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं और एक दूसरे से एक निश्चित या उचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोविड का एक टीकाकरण चल रहा है, उसमें भी हमारा सहयोग करें, अधिक से अधिक लोग आएँ और अपना टीकाकरण कराएं। कैमरा पर्सन मनीष गौड़ के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़। राकेश गर्ग, मैं सेल टैक्स में एडवोकेट हूँ और भारतीय जनता पार्टी का 3 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ। वैसे अब नगर पालिका में नामित सभासद हूँ सरकार द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगे सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 लाख का जो बीमा आयुष्मान कार्ड दिया गया है, सभी गरीब लोग, मालदार लोगों की, जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों के तरह इलाज कराएं और अपने को ये महसूस ना करें कि हम लोग इलाज नहीं करा सकते। मोदी सरकार ने ये सब योजनाएं जो है 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड दिया गया है, इसलिए ही दिया गया है कि सभी गरीब तबका अपना इलाज सही ढंग से करा सके। आइए एक बार पुनः देखिए सांसद जी की बेरुखी और विधायक जी ने दिया संतोषजनक जवाब। जैसा आपने यहाँ औचक निरीक्षण किया था, अव्यवस्थाओं का बोलबाला पाया गया था, उसके बाद क्या सुधार कर रहे हैं? सुधार जो पानी नहीं चल रहा था चल रहा है और कुछ व्यवस्था जो खराब थी उसमें सुधार आया। बाकी मैंने उनसे कहा जो समस्या आपके पास नहीं करा पा रहे मुझे लिख के दो, मैं करूँगा उनको। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं अभी नगर पालिका ने मरम्मत कार्य करवाया सड़क का, और उसका खस्ता हाल का उदाहरण सरकारी अस्पताल के बाहर ही आप देख सकते हैं।
इस पर आप जेई पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मैं अभी आपने बताया, मुझे आपके द्वारा जानकारी हुई है, मैं देखकर इस पर कार्रवाई कराऊंगा और बुलाकर उनसे बात करता हूँ इस विषय में। और सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप नगरवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ, लगातार वो कैसे सफाई हो यहाँ लगातार इसका ध्यान रखें, क्योंकि सफाई रहती तो स्वच्छता से हम लोग कम लोग बीमार रहते हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम जो है कैसे स्वच्छ रहें, उससे बीमारियां कम होती हैं। स्वास्थ्य मेला आज चला, लगातार हमारी मातृ शक्ति जो गर्भवती थी उनको इसके माध्यम से जो है सरकार के द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम था आज, उसमें जो है गोद भराई का कार्यक्रम और जो बच्चे थे उनको खीर खिलाकर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे भी लगातार यहाँ आता रहूँगा मैं, जो भी समस्या उनको सुनकर उनका निराकरण करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हीरो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अब मौजूद है आपके सिकंदराबाद में भी। अधिराज हीरो इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स, पता विद्या मंदिर के पास निकट SDM कॉलोनी, सिकंदराबाद। खबरों, विज्ञापनों, शुभकामनाओं आदि हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9720515141।